श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है द्वादश भावों से के द्वादश भाव, जो कुंडली के द्वादश भाव होते हैं, उनमें जो है किस भाव से कौन से अंग में रोग होगा, कौन सा रोग होगा, इस पर चर्चा हो रही है। द्वादश भाव तथा उससे संबंधित मानव अंग उससे संबंधित रोग, मानव अंग एवं रोग। कहते हैं किसी भी भाव भावेश तथा भाव कारक के, किसी भी भाव द्वादश भाव में किसी भाव के और उसके भावेश स्वामी के या उस भाव का जो भाव कारक ग्रह है, इनके पाप पीड़ित होने पर उस भाव से संबंधित मानव अंग को पीड़ा होना स्वाभाविक है। पीड़ा होना, दर्द होना, रोग होना स्वाभाविक है, कष्ट होना स्वाभाविक है। मतलब किसी किसी भी भाव, उसका स्वामी और फिर उसका भाव कारक ग्रह, यदि आप ये पीड़ित हों तो जो है उस भाव में जिस अंग, वो भाव जिस अंग का प्रतिनिधित्व करता है मानव अंग का, उस अंग में पीड़ा होना स्वाभाविक है, कष्ट होना स्वाभाविक है। यदि उस भाव पर और इसके अलावा यदि उस भाव पर विच्छेदात्मक ग्रहों सूर्य, राहु व शनि का दुष्प्रभाव हो तो मानव उस अंग से वंचित हो जाता है। और यदि उस भाव पर जो है विच्छेदात्मक ग्रह कहें सूर्य, राहु और शनि, सूर्य, राहु और शनि ये विच्छेदात्मक माने जो है वो विच्छेद करने वाले ग्रह हैं। तो इनका दुष्प्रभाव यदि होता है तो मानव उस अंग से वंचित ही हो जाता है। अब बताते हैं कि द्वादश भाव में प्रथम भाव से क्या है कि पाप युक्त या दिष्ट लग्नस्थ ग्रह से संबंधित रोग, पाप ग्रह से युक्त या दिष्ट हो लग्न तो है तो उससे संबंधित उसमें रोग क्या होंगे। जैसे मंगल से मांसपेशियों में रोग हो सकता है, बुध से जो है चर्म रोग होगा, गुरु से हृदय रोग होगा और शुक्र में जननेंद्रियों में रोग होगा और शनि में स्नायु संबंधी रोग होगा। तो द्वितीय भाव विचार बता रहे हैं कि द्वितीय भाव से क्या होगा। द्वितीय भाव भावेश एवं भाव कारक पाप पीड़ित हो अथवा उसमें सूर्य, राहु व शनि की दृष्टि हो तो विच्छेदात्मक दृष्टि हो तो द्वितीय भाव में नेत्र रोग होगा, जीवा के रोग होंगे, गले के रोग होंगे और नाक के रोग होंगे। नेत्र रोग होगा, जीवा के रोग होगा, गले के रोग होंगे और नाक के रोग होंगे, ये द्वितीय भाव से। तो द्वितीय भाव बता रहे हैं कि दमा, खांसी, श्वास रोग, क्षय माने टीबी रोग, बाजू व कन्या के रोग, गुर्दे के रोग, ये सब रोग होते हैं। चतुर्भाव से फिर वही आ गया कि हृदय रोग, चतुर्भाव से हृदय रोग, निमोनिया, खांसी, क्षय, यकृत रोग, बेहोशी, मिर्गी, पागलपन आदि रोग जो है वो चतुर्भाव से होंगे। चतुर्भाव से हृदय रोग, हृदय, निमोनिया, खांसी, क्षय, यकृत रोग, बेहोशी। फिर पंचम भाव से कौन कौन से रोग होते हैं। पंचम भाव में पागलपन आएगा, जठराग्नि आएगी, गर्भाशय के रोग होंगे और मूत्र रोग होंगे पंचम भाव से। तो षष्ठ भाव से गुदा रोग, बवासीर, भकंदर आदि चोट और व्रण होंगे। अष्टम भाव से होगा गुदा रोग भी, अष्टम भाव से होगा, नहीं, षष्ठ भाव गुदा रोग, बवासीर, भकंदर आदि रोग और चोट और व्रण है। और सप्तम भाव से पेड़ू पीड़ा, मूत्र रोग, जननेंद्रिय के रोग, पेड़ू पीड़ा, मूत्र रोग और जननेंद्रिय के रोग, ये सप्तम भाव से हैं। तो अष्टम भाव में गुदा रोग माने बवासीर, भकंदर, जननेंद्रिय के रोग, छूत के रोग, रक्त विकार, यकृत रोग आदि जो है वो होंगे। तो नवम भाव से रीढ़ की हड्डी, नितंब व जांघों के रोग होते हैं। रीढ़ की हड्डी, नितंब व जांघों के रोग होंगे। फिर दसवें में घुटनों व पीठ के रोग होंगे। घुटने व पीठ के रोग दसवें भाव से इधर होते हैं। दसम भाव, दसवें से दसम भाव का अग्रह यदि पाप पीड़ित हो या और यदि सूर्य, राहु और शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि हो तो दसम भाव से ये रोग होंगे। रीढ़ की हड्डी में रोग होगा, नितंब व जांघों के रोग होंगे। दसम भाव में फिर दसम भाव में घुटनों व पीठ के रोग, दसम भाव में बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है, घुटनों व पीठ के रोग।
फिर एकादश भाव में पिंडलियों में दर्द, एकादश भाव में पिंडलियों में दर्द, पेट में इन पिंडलियों में फिर जो है एकादश भाव से क्या होगा, पिंडलियों में दर्द होगा, बाजू के रोग होंगे और चोट होगी। द्वादश भाव में नेत्र रोग, पैरों से दर्द, नेत्र रोग, पैरों से दर्द, नेत्र रोग, पैरों में रोग और लंगड़ा होना आदि जो है ये रोग दिखाए गए हैं द्वादश भाव में। इस प्रकार से जन्म कुंडली के द्वादश भाव में कौन कौन से रोग विचारणीय हैं वो बताए गए हैं।